मोदी पर तंज कसना राहुल गांधी को पड़ा भारी। मैं 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। बिहार के लाल ने उड़ाई धज्जियां, रोहित सिंह का पोस्ट देख कांग्रेस के उड़े होश। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर तंज कसना छोड़ेंगे नहीं और देश की जनता उन्हें उसका जवाब देने से पीछे हटेगी नहीं। चूहे बिल्ली के इस खेल को राहुल गांधी को ही खत्म करना होगा, क्योंकि बिना सत्य और तथ्य की बातों को आखिर कब तक सुना जाएगा। तभी तो इधर राहुल कुछ कहते नहीं कि लीजिए टकाटक उनको जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं, और वो भी फैक्ट्स के साथ। अब देखिए ना, हाल ही में राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट के जरिए अपनी पार्टी का बखान तो करते दिखे, साथ ही साथ नरेंद्र मोदी को कोसते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, नरेंद्र मोदी ने देश को नोटबंदी की लाइन में तड़पाया, ऑक्सीजन सिलेंडर की लाइन में रुलाया और प्रतियोगी परीक्षा दे रहे युवाओं को कोर्ट कचहरी की लाइन में उलझाया। कांग्रेस सिर्फ एक लाइन में लगाएगी, 1 लाख की लाइन में, ऐसी लाइन जिसमें खड़े होने का इंतजार हर गरीब महिला बेसब्री से कर रही है। महालक्ष्मी योजना गरीब परिवारों की लाइफलाइन बनने जा रही है। राहुल गांधी को लगा कीबोर्ड की मदद से सोशल मीडिया पर कुछ भी लिख दो तो कोई जवाब नहीं देगा। ऐसे धुरंधर हैं कि राहुल के फैक्ट्स के साथ धज्जियां उड़ा दे। राहुल के इस ट्वीट पर बिहार के लाल और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने उनकी क्लास लगा डाली। रोहित कुमार सिंह ने लिखा, श्रीमान राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी 50 सालों से अधिक समय तक सरकार में रही। उस समय आपके दल ने कुछ नहीं किया। आज जब देश की सम्मानित जनता ने आपको सत्ता से बाहर कर दिया है तो आप व्याकुल हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी को जनता भ्रष्टाचार की जननी मानकर परमानेंट रिजेक्ट कर चुकी है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं जब रोहित कुमार राहुल गांधी पर तंज कसते हुए नजर आए हों, बल्कि अक्सर इसी तरह से वो विरोधियों पर तंज कसते हुए दिखते हैं। हाल ही में एनएमएफ न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने तेजस्वी से लेकर ममता और राहुल गांधी से लेकर केजरीवाल सब पर तंज कसा था। उनके ऐसे ही धाकड़ इंटरव्यू के एक सेगमेंट के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। चूंकि आप बिहार से आते हैं तो मेरा सवाल पहले तो बिहार को लेकर होने वाला था, लेकिन आपका संगठन किस तरीके से काम करता है, पहले जरा वो बताइए। देखिए, देश भर में नौजवानों को संगठित कर भारत माता के वैभव को चरमोत्कर्ष तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, इसको लेकर रणनीति बनाकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक आम नौजवानों को संगठित कर आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार से देश की आज़ादी के बाद परिवारवाद के बीज को पानी और खाद देकर बरगद का पेड़ बना दिया गया, इसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। खेत में खुरपी चलाने वाले किसान और मजदूरों की संतानों के साथ अन्याय किया गया, उनके अधिकारों की हकमारी की गई, उनके राइट्स को छीन लिया गया, उन्हें बेगाना कर दिया गया, उन्हें अपने ही देश में अजनबी बनाने का षड्यंत्र रचा गया। इन तमाम विषयों का विचार करके कैसे नौजवानों को पुनः मुख्य धारा में जोड़ा जाए, नौजवानों को उनके अधिकारों से अवगत कराया जाए, नौजवानों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इन्हीं विषयों पर विचार कर युवा चेतना संगठन का गठन देश के नौजवानों की इच्छा पर और उनके सहयोग से किया गया है। तो कितने लोग, कितने युवा आपके साथ जुड़े हुए हैं इस संगठन में और कहां से जुड़े हुए हैं? लाखों नौजवान कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे साथ हैं, और देश का हर वो नौजवान जो परिवारवादी शक्तियों के खिलाफ खड़ा होने का प्रयास कर रहा है, वह हमारी विचारधारा से ताल्लुक रखता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वह हमारे साथ है, वह हमारी लड़ाई को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। भाई भतीजावाद की राजनीति को समाप्त करने का नारा जो हमने दिया है, उसमें देश के नौजवान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ आगे आ रहे हैं। इसीलिए तो युवा चेतना का विचार गांव-गांव तक पूरे देश में प्रवाहित हो रहा है। परिवारवाद का आपने जिक्र किया, भाई भतीजावाद का आपने जिक्र किया। बिहार से आप आते हैं तो लालू परिवार को तो आप बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, देखा होगा, उनका राज देखा होगा। ये तेजस्वी का क्या स्कोप आप आगे देख रहे हैं? क्योंकि डिप्टी सीएम तो वो रह चुके हैं, लेकिन काम उनका कुछ ऐसा नहीं हुआ कि लोग उन्हें पसंद करें या उन्हें प्यार करें, और फिर नवरात्रों में उनका वो मछली खाने वाला वीडियो आ जाता है। ऐसा है, तेजस्वी प्रसाद यादव क्या हैं? रॉबिन हुड हैं, बिहार को बचाने की लड़ाई के महानायक हैं। क्या हैं तेजस्वी प्रसाद यादव?
तेजस्वी प्रसाद यादव का क्रेडेंशियल बस इतना है कि वह लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जी के भ्रष्टाचारी सल्तनत के प्रिंस हैं। यही है तेजस्वी प्रसाद यादव का क्रेडिबिलिटी और क्रेडेंशियल। बिहार की सम्मानित जनता ने लालू यादव और राबड़ी देवी के सत्ता से आजिज आकर उन्हें सत्ता से खदेड़ा था। नीतीश कुमार जी की विशेष अनुकंपा और कृपा से तेजस्वी प्रसाद यादव जी को 2 बार डिप्टी सीएम बनने का सौभाग्य मिल गया। हो गया जो होना था। अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बिहार में कहाँ तेजस्वी यादव का फैक्टर काम करने वाला है। बिहार कौन सी भूमि है ये देश और दुनिया जानता है। आज़ादी की लड़ाई का विषय हो या आज़ादी मिलने के बाद इस देश में जो वन पार्टी डोमिनियन फेज था, 1947 से 1977 तक इस देश में 30 सालों तक कांग्रेस पार्टी की हुकूमत रही। एक पक्षीय राजनीतिक दल का प्रभाव था इस देश में। देश की जनता आहत थी, मर्माहत थी, परेशान थी, प्रताड़ित थी, चिंतित थी। जब कोई सूर्य का किरण नहीं दिख रहा था तो बिहार की क्रांतिकारी भूमि पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने आवाज उठाई। संपूर्ण क्रांति का आंदोलन का उद्घोष हुआ और पूरे देश के नौजवान एकजुट हुए और कांग्रेस पार्टी का सफाया इस देश में पहली बार 1977 में हुआ और जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ जो गैर कांग्रेसवाद के सूर्य का उदय था। वो धरती है ना बिहार। उसी आंदोलन में तो लालू यादव का भी उदय हुआ। जयप्रकाश जी के आशीर्वाद से एंटी कांग्रेस मूवमेंट में लालू यादव पैदा हुए और बाद में लालू यादव ने क्या किया, जाके सोनिया गांधी के गोड़ में लटक गए, जाके सोनिया गांधी के गोड़ में आराधना करने लगे। तो बिहार की धरती परिवारवाद के खिलाफ न रही है। नेहरू जी की सुपुत्री थी इंदिरा गांधी जी। इंदिरा जी अपने बेटा को सत्ता के शिखर पर बैठाना चाहती थी। बिहार के नौजवानों ने डांक बोल दिया, क्रांति का उद्घोष कर दिया। जयप्रकाश का है संदेश, युवक बचाओ अपना देश। बिहार का नौजवान जब बागी हुआ तो देश का नौजवान भी आगी हो गया और परिवारवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई हुई और एट लास्ट कांग्रेस पार्टी पावर से बाहर चली गई। तो बिहार की धरती राजकुमार को मानेगी? ये कभी संभव है? राजा महाराजा की परंपरा बिहार में चलेगी? बिहार विश्व का प्रथम लोकतंत्र है। बिहार की धरती पर भाई भतीजावाद समाप्त होता है, भाई भतीजावाद पनपता नहीं है। लेकिन रोहित जी, तेजस्वी यादव को जो होना था वो हो गए। गुड बेटर बेस्ट डिप्टी सीएम 2 बार नीतीश कुमार की कृपा से बन गए। अब कुछ होने वाला नहीं है। आने वाले 2025 के चुनाव में जो 2010 में उनकी पार्टी का हाल था, डबल डिजिट में 25 के नीचे थे, उससे भी बुरा हाल होने जा रहा है 2025 के आम विधानसभा चुनाव में। राज्य की जनता इंतजार कर रही है चुनाव आए और तेजस्वी यादव खुद राघोपुर से हार जाएंगे। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, तेजस्वी प्रसाद यादव राघोपुर से विधानसभा का चुनाव हार जाएंगे और जो लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आने वाले हैं उसमें तेजस्वी यादव और इनका अलायंस माइनस में जा रहा है। माइनस इसलिए क्योंकि पिछली बार 40 में 1 सीट किशनगंज का कांग्रेस जीत गई थी। इस बार चूंकि तेजस्वी यादव का अलाइनमेंट लड़ रहा है, इंडी गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, तो मैं स्पष्ट कर दूं किशनगंज ये हारेंगे, वोट परसेंटेज नीचे जाएगा, इसलिए तेजस्वी का रिजल्ट माइनस होने जा रहा है। माइनस